देखें, अवैध कब्जा के लिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे नियम कानून है, अगर उसका कोई पालन करेगा तो अब कोई भी टेंशन नहीं होने वाला। यहाँ पर दो लोग जो देख रहे हैं लड़ रहे हैं ना, दोनों लोगों के पास जमीन का कागजात है। यानी अब एक का कागजात जो है सही होगा या एक का कागजात गलत होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन दोनों लोग जो है ना अपना कागजात, जमीन बहुत दिनों से दूसरे की जमीन को कब्जा किए हुए थे, तो एक ऐसा कागजात बनाकर रख लिए ताकि जो है किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। कल को अगर किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर दावेदारी करे तो आप साक्ष्य दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं। दोनों पक्ष जो है यहाँ पर लड़ लिए, झगड़ लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मारपीट भी हो गया। मारपीट होगा, किसी को अगर चोट पहुंचेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इसलिए ये मत सोचे कि कार्रवाई नहीं होगी। आप किसी को पीटते हैं तो फिर आपके ऊपर जो है वो आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो इसलिए बीएनएस का जो धारा है उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं मारपीट के केस में। तो इसलिए यहाँ पर विवाद है कि आखिर असली हकदार कौन है। और यहाँ पर होता है ना कि कोई भी व्यक्ति तो होगा जिसके पास कह सकते हैं कि अवैध कब्जा होगा, यानी उनके जो कागजात हैं उसका कोई मान्यता नहीं है, जिसको आप बोलते हैं क्या, इलीगल पोजीशन। इलीगल पोजीशन, कोई तो ऐसा होगा जिसके पास इलीगल पोजीशन है। तो असली मालिक किसी भी समय जो है कब्जा छुड़ाने का मुकदमा, वो यानी जमीन का रिकवरी सूट जिसको बोलते हैं, रिकवरी सूट, असली मालिक कभी भी अगर चाहेगा ना नहीं जमीन से कब्जा खाली कराना है तो वो रिकवरी सूट जो वो फाइल कर सकता है। और जो व्यक्ति जमीन पर अवैध तरीके से जो है जबरन कब्जा किए हुए हैं, लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है ना साथ में एक फर्जी कागजात भी बना लिया है और प्लस जो है जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसा व्यक्ति जमीन पर कभी मालिकाना हक नहीं ले सकता है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि कब्जा के आधार पर, लंबे समय के पोजीशन के आधार पर हम मालिक बन जाएंगे, तो ऐसा उसके साथ नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति फर्जी कागजात बनाकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर दावा कर रहा है, ये दोनों देख रहे हैं ना, ये चिल्ला कर करेंगे ये, लेकिन इनका ये जो कागजात है इनका आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट जो है, ये इनके पास भी डॉक्यूमेंट है, इनके पास भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन किसी एक का जो कागजात है वो जाली कागजात है, फर्जी कागजात है। अब ये बनवा लिए हैं, ये भी रखे हुए हैं, दिखा रहे हैं, ये अपना कागजात निकाल रहे हैं। तब इसमें आखिरकार जमीन है किसकी, प्रॉपर्टी है किसकी, ये तय कौन करेगा? तो ये तय करेगा, यानी वो तय करेगा सिविल कोर्ट। आखिर जमीन का असली मालिक कौन है ये तय करने का काम है सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट के द्वारा तय कर दिया गया, ठीक है, आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। लेकिन मान लेते हैं किसी को ये फैसला मंजूर नहीं है, किसी को ये आदेश मंजूर नहीं है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में, यानी डिपेंड करता है कि अब ठीक है हम तो उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो आगे आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और ये अपील होगा कहाँ, आपका हाई कोर्ट में आप जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आप अपील में जाएंगे, यानी आप सुप्रीम जो कोर्ट है, यानी कहीं तो आपका अंतिम निर्णय होगा। तो सब सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ गया तब तो स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा, अब आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा किए हुए रहता है ना, तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो होता है यहाँ पर एडवर्स का, यहाँ पर जो है ना एडवर्स पोजीशन का। अब यहाँ पर देखें कि एडवर्स पोजीशन जो है, एडवर्स पोजीशन एक ऐसा कानून है, ठीक है, जो बात करें अगर यहाँ पर देखें लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा जो है यहाँ पर 27 और जो आर्टिकल है आर्टिकल 65 के अनुसार देखें, कोई भी व्यक्ति जो है ना 12 साल से ज़्यादा समय तक अगर जो है बिना मालिक की अनुमति के ज़मीन पर खुले तौर पर निरंतर अगर जो है ज़मीन पर कब्जा में रहता है ना, तो ये है कि वो मालिक ने अगर कोई मुकदमा दायर नहीं किया, तो ऐसा करेंगे कि अब कोई मुकदमा नहीं किया, अब ये बात साबित करने को वो कब्जा करने वाले व्यक्ति जो है वो तैयार है। यानी कब्जा करने वाले व्यक्ति को पता है कि जमीन किसकी है, जमीन का मालिक कौन है, जमीन का मालिक स्पष्ट ये तय होता है कोई और।
और तो ऐसे सिचुएशन में वही जो है कब्जा करने वाले को मालिकाना हक मिल सकता है, यानी मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो कोर्ट का फैसला तय करेगा, मिल सकता है। लेकिन जो लोग कागजात बना लिए, तो जो कागजात बना लिए वो तो आप खुद मालिक बन गए हैं, खुद मालिक जो होने का दावा कर रहे हैं फर्जी कागजात के साथ, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ। आपको मालिकाना हक जो है पोजीशन के आधार पर चाहिए ही नहीं। ये तो उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से कायम है, दखल में है, पहले जमीन का मालिक किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, आज जमीन का मालिक जो है वो विरोध कर रहा है। ये तमाम सिचुएशन, तमाम कंडीशन जो है ना को देखते हुए इस प्रकार का जो एक निर्णय है वो लिया गया कि ऐसा जो है अगर होता है, साबित होता है तो मालिकाना हक दिया जा सकता है। अब लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी कागजात, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जो दूसरे की जमीन है उस पर कब्जा किए हुए और बात बात पर विवादित, एक तरह से विवाद उत्पन्न करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। मामला जब देखें सिविल कोर्ट में गया तो यहाँ पर ओरिजिनल दस्तावेज की जांच की गई। सबसे पहले यहाँ पर जो ये कागजात दिखा रहे थे तो इनके पास जो है ना, एक के पास जमीन का केवाला था और दूसरे के पास जमीन का खतियान था, यानी खतियान, यानी ये खतियान दूसरे के पास जो खतियान है, यानी ये पहले के पास केवाला। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिरकार इसमें क्या हुआ, कंडीशन, समस्या उत्पन्न क्या हुआ कि ये जो है इनके पास जमीन, ये इनकी खतियानी जमीन है। अब ये जमीन का एक न केवाला कैसे जाली बनवा लिए और उसी आधार पर जो है, तो आखिरकार इस केवाला की जो है जांच की जाएगी। इसमें जांच होगा विक्रेता का जांच, विक्रेता का यहाँ पर जो है जांच होगा। ये आखिर कब हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, ठीक है, किसके यहाँ पर द्वारा हुआ और ये आखिर आसपास के लोग इस केवाला को लेकर क्या बोलते हैं, आपके पक्ष के लोग इस जमीन के केवाला को लेकर क्या बोलते हैं। तो ये तमाम चीजें जो देखने के बाद पता चलता है ये केवाला जो है ना, इसकी एंट्री हुई ही नहीं है, मतलब एक गलत तरीके से जो है बना लिया गया है, गलत तरीके से दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर लिया गया है। जब इसकी एंट्री नहीं हुई है और इसके आधार पर जो है लोग जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिए और जमीन का ये मालिक जो है केवाला के आधार पर बने बैठे हैं। तो ये तमाम सिचुएशन में जो है ना सिविल कोर्ट में साफ कह दिया नहीं, ये केवाला तो फर्जी है। जब इसकी एंट्री नहीं हुई है, ये जो है सब रजिस्ट्रार का कार्यालय में इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो इसके मतलब है कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इसके ऊपर जो है आगे कार्रवाई होनी चाहिए, यानी ये इनके द्वारा जो है गलत कार्य किया गया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर आज जो है कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। तो ये देखें, इस टाइप के लोग, जो मामला जब एक बार कोर्ट में साबित हो गया कि फर्जी कागजात कोर्ट में भी लेकर चला आया तो वो बच नहीं सकता है, उसका केस जो है वो उतनी बुरी तरीके से उलझ जाएगा कि आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए ये फर्जी कागजात, फर्जी दस्तावेज, फर्जी साक्ष्य तो कभी भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो खतियान जो है, जिनके पास जमीन का खतियान था, उनको जमीन यहाँ पर न्याय मिल गया और उनका जो यहाँ पर बात करें कानूनी अधिकार है, वो कानूनी अधिकार इनको दे दिया गया। ये पूरा प्रक्रिया जो है यहाँ पर फॉलो किया गया। तो इसलिए ये जो है ना प्रक्रिया को समझें, जमीन का कागजात, जमीन का डॉक्यूमेंट जिसके पास रहेगा कानूनी तौर पर उनका जो अधिकार है, वो अधिकार उनसे कोई नहीं ले सकता है। अवैध कब्जा के लिए देखें सख्त कानून है। आप जो है अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहला काम, अगर आपकी ज़मीन को कोई कब्जा करता है आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दें। अगर आपकी ज़मीन को कोई कब्जा करता है, FIR आप जो है दर्ज कराने के बाद जो है मजिस्ट्रेट के पास, यानी SDM हो, SDO हो, उसके पास से जो है आप वहाँ पर स्टे ले सकते हैं, ठीक है, स्टे ले सकते हैं। यानी ये क्या हो गया कि एक तरह से आप उस पर रोक लगा सकते हैं और ये हो गया कि अब वो व्यक्ति जो है इसकी जांच होगी और SDM SDO को ये अधिकार दिया जाता है कि वर्तमान में जिसके पास ज़मीन का पोजीशन कायम है, वो ज़मीन का मालिक हो चाहे नहीं हो, पोजीशन उसको वापस मिलना चाहिए। ज़मीन का मालिक कौन है ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन पोजीशन जो है आप किसी से जबरन अगर ले लिए हैं तो वो कानूनी तौर पर जो है पोजीशन आपको वापस देना होगा। इस बात को आप समझ लें। तो इस तरह का जो मामला है, मान लेते हैं कोई किसी को जो है सिविल जो अपील में लोग गए हैं मामले, उससे संतुष्ट नहीं होंगे, आगे अपील करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी खासकर एडवर्स पोजीशन को लेकर साफ साफ कह दिया कि देखें कोई भी व्यक्ति है कब्जा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया ना उसमें साफ कहा गया कि कब्जा जो है ना, कब्जा होना ही
होना ही मालिकाना हक नहीं है। माली यहाँ पर काना हक नहीं है। अरे जमीन तो लोग, संपत्ति तो लोग दूसरे को भी दे देते हैं देख रेख करने के लिए। तो अगर कोई ये सोचता है ना कि कब्जा होना ही मालिकाना हक है, कब्जा है तो सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जमीन का, प्रॉपर्टी का तो मान लेते हैं लोग दूसरे देश में रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे देश में है, वहाँ पर कोई और लोग उसका देखभाल कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को आप समझ लें कि आज जो है कि कब्जा अगर किसी के पास है ना, तो कब्जा होना जो है मालिकाना हक नहीं होता। किसी के पास जमीन का पोजीशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का, संपत्ति का मालिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।